सबसे पहला काम तो ये करो, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। और अगर गुनाह करने के बावजूद आपको पैसा मिल रहा है, दौलत मिल रही है, ऐशो आराम से जिंदगी गुजर बसर हो रही है, तो इस धोखे में मत पड़े रहो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला अगर गुनाहों के बावजूद आपको नवाज रहा है तो अल्लाह अपनी रस्सी को ढीली किए हुए है। जिस दिन अल्लाह की रस्सी टाइट होगी उस दिन आपको एहसास होगा। अल्लाह कुरान में कहता है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। तुम्हारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, मगर तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू नहीं करते। इतने बड़े बड़े आज हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े परेशानियों के आलम हमारे ऊपर आए, मुसीबतों के पहाड़ हमारे ऊपर टूटे। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के एक इलाके में कितनी दहशत का माहौल बना दिया गया। 5 मुसलमान वहां मार दिए गए, उसके बाद भी वहां जुल्म और सितम का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आज की न्यूज मैंने देखी कि वहां मुसलमानों में दहशत का एक माहौल पैदा किया गया और बाकायदा अतिक्रमण के नाम पे उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए और पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया। यानी हालात ये हो गए कि आपके ऊपर जुल्म सितम भी हो और आप उस जुल्म सितम के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। अगर उठाएंगे तो हर उठने वाली आवाज को दफन कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे माहौल में भी अगर मुसलमान अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता है और अल्लाह से तौबा नहीं करता है और ऐसे माहौल में भी मुसलमानों की अय्याशियां बंद नहीं होती हैं, मुसलमानों के गलत काम बंद नहीं होते हैं, तो हम इस पर क्या कह सकते हैं? कुरान कह रहा है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ। मेरे बंदो, अगर हमारा अजाब और हमारी तरफ से आने वाली ये मुसीबतें भी अगर तुमको अल्लाह की बारगाह से नहीं जोड़ती हैं, तुम तज़र्रो नहीं करते हो, तुम गिड़गिड़ाते नहीं हो, इसका मतलब ये हुआ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, तुम्हारे दिल बहुत सख्त हो चुके हैं, वज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून, और शैतान ने तुम्हारे अमल को मुज़य्यन कर दिया। तौबा करना चाहते हो तो एक काम और करना पड़ेगा, नेक लोगों के साथ रहा करो। मेरे प्यारे साथी, संगत का असर इंसान के ऊपर पड़ता है। आप किसके साथ उठते बैठते हैं ये बहुत मैटर करता है। सिगरेट पीने वालों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे तब भी सिगरेट पीने की जो नफरत है वो आपके दिल में कम हो जाएगी। आप शराबियों के साथ उठेंगे बैठेंगे, शराब नहीं पिएंगे, मगर शराबी से जो एक शराब से नफरत होनी चाहिए वो शराब से नफरत आपके अंदर नहीं रहेगी। सोहबत का बड़ा असर पड़ता है। शेख साजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पेसरे नू बबदा नशिस, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरे लोगों के साथ बैठता था। खानदान नबूवत गुमशुद, अपने बाप की नबूवत को से उसने रिश्ता तोड़ दिया। इतने बड़े पैगंबर का बेटा था, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, बुरे लोगों के साथ उठा बैठा करता था, तो अपने बाप की नबूवत से उसका नाता टूट गया। वह सगे असहाबे कहफ रोजे चंद, और असहाबे कहफ के जो कुत्ता था वो चंद दिन नेक लोगों के साथ था। सोबते नेक लोगों के साथ वो कुत्ता बैठता था, मर्दुम शुद। तो उस कुत्ते को भी अल्लाह ताला ने कुरान में असहाबे कहफ के साथ उसका जिक्र किया। सोहबत का असर देखो। एक कुत्ता जो बड़ा ही गलीज जानवर है, कुत्ता अगर बर्तन में मुंह लगा दे 7 बार बर्तन को धोने का हुक्म है। लेकिन असहाबे कहफ के साथ जब वो कुत्ता गया था और उस गार में वो कुत्ता भी सोया था, तो अल्लाह ताला ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान के अंदर किया है। ये सोहबत का असर होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अल्लाह से सच्ची तौबा करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोहबत पर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, यौम याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खल या वैलता। यौम याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूलि सबीला। जालिम क़यामत के दिन अपने हाथों को काटेगा और कहेगा, अरे काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता।
या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फलां को अपना साथी न बनाया होता, फलां को अपना दोस्त न बनाया होता। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्री बादा इज़ जाअनी, उसने अल्लाह के जिक्र से मुझको दूर कर दिया, उसने अल्लाह के जिक्र से मुझको बहका दिया। व कान शैतानु लिल इंसानी खजूला, और शैतान तो इंसान को हमेशा जलील करता है। सोहबत अच्छी अपनाओ मेरे प्यारे साथियों, अच्छे साथियों से, अच्छे दोस्तों से दोस्ती रखो, अच्छे लोगों के साथ उठा बैठा। इसी तरीके से अगर आप तौबा करना चाहते हैं, काम और करना पड़ेगा, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुरान दिल के ऊपर जो मैल और कुचैल होते हैं उनको दूर करता है। इन्नल कुराना, कुरान करीम यहदी लिल्लती ही अक़वम, बिल्कुल सीधा रास्ता बताता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, और ये कुरान शिफा है आपके दिल की बीमारियों के लिए, आपकी रूह की बीमारियों के लिए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं, रूह की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो कुरान करीम से अपना गहरा ताल्लुक हमें और आपको जोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप तौबा करना चाहते हैं, पहले नमाज की पाबंदी शुरू कीजिए। जब तक पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी आप नहीं करते, आपकी तौबा का कोई मतलब अल्लाह ताला क्या नहीं है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करो। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज बेहयाई से रोकती है, बुराई से रोकती है। नमाज आप पढ़ेंगे तब आप बुराई से रोक सकते हैं, बगैर नमाज की पाबंदी के। बाज़ लोग कहते हैं साहब हम तो हराम नहीं खाते, हम ये नहीं करते, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। अगर आप हराम नहीं खाते बहुत अच्छी बात है, आप गीबत नहीं करते बहुत अच्छी बात है, आप अपनी ज़बान की हिफाजत करते बहुत अच्छी बात है, और अगर नमाज पढ़ने वाला हराम खा रहा है, नमाज पढ़ने वाला गीबत कर रहा है, नमाज पढ़ने वाला गलत कर रहा है, तो इसकी दोषी नमाज नहीं है। वो नमाज, अगर उसकी नमाज वाकई में सही नमाज होती तो वो इन गुनाहों से अपने आप को बचाता। मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को अगर अल्लाह से करीब करना है तो हमें नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। और नमाज में सिर्फ फराइज नहीं, आज हमारे यहाँ अहले हदीसों में खास तौर से ये बुराई, ये बीमारी पाई जाती है। हमारे यहाँ नवाफिल का एहतमाम बहुत कम होता है। हमारे यहाँ ऐशा की नमाज में आए, 4 रकात फर्ज पढ़ दिया, 2 रकात सुन्नत पढ़ दिया, 1 रकात वितर पढ़ लिया, बस। हम कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम नवाफिल से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। और जब आम नवाफिल से हम दूर हैं तो तहज्जुद की नमाज तो बहुत गिने चुने लोग पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम में अल्लाह कहता है अक़िमिस्सलात लिदुलूकि शम्सि इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्रि इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। ऐ मेरे नबी, रात में भी नमाज पढ़िए, दिन में भी नमाज पढ़िए, और फजर के टाइम कुरान पढ़िए। फजर के टाइम जब कुरान पढ़ा जाता है तो फरिश्ते हाजिर रहते हैं। व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, और ऐ मेरे हबीब, आप रात में तहज्जुद की नमाज भी पढ़िए, तहज्जुद की नमाज पढ़िए। ये वो टाइम होता है, बड़ा सुहाना टाइम होता है, बड़ा बरकत वाला टाइम होता है। ये वो टाइम होता है जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है। मेरे पास ऐसे भी फ़ोन आते हैं, मौलाना साहब 10 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं हो रही है। मौलाना साहब बहुत नौकरी की तलाश में हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है। मौलाना साहब बहुत दिन से बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ, एक रास्ता बताता हूँ। ठीक है, आप औलाद नहीं हो रही, आप डॉक्टर के पास जाइए, इलाज करवाइए। हो सकता है आपके अंदर या बीवी के अंदर कोई मेडिकल इश्यू हो सकता है। आप जॉब कर रहे हैं, आप अच्छी जॉब तलाश कीजिए, अल्लाह आपको बेहतरीन नौकरी देगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप कोई दूसरा बिजनेस शुरू कीजिए, अल्लाह बरकत देगा। मगर मैं एक और रास्ता भी बताता हूँ। अगर औलाद नहीं मिल रही है, अगर बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है, अगर नौकरी नहीं मिल रही, अगर कारोबार नहीं सक्सेस हो रहा है, आप सारे काम कीजिए, साथ में एक काम और कीजिए। 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़िए, और रात में कोशिश कीजिए तहज्जुद की नमाज पढ़िए। तहज्जुद की नमाज पढ़िए मेरे प्यारे साथियों। ये वो नमाज है जो आपको बहुत कुछ ऐसा देगी जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, जो आपकी उम्मीदों से भी ऊपर होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप तौबा करना चाहते हैं, अपनी रातों को अल्लाह की बारगाह में रोने वाला बना दीजिए।
अल्लाह कुरान में कहता है, कल जुमा का दिन है, फजर की नमाज में आप पहली रकात पे सुनेंगे ये आयत, इमाम साहब अगर पढ़ेंगे सूरह सजदा तो ये आयत आपके सामने आएगी। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मेरे नेक बंदे रात में बिस्तर छोड़ के अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तौबा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो है बेहतरीन टाइम। और वो टाइम अगर आप अल्लाह की को राज़ी कर लेंगे तो अल्लाह कहता है, फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन। कोई नहीं जानता कि मैंने उसके दिल को खुश करने के लिए कौन कौन सी नेमतों को तैयार करके रखा है। मेरे अजीज़ों, ये तौबा करने के चंद रास्ते हैं और तौबा के रास्ते पर बढ़ने वाले चंद कदम हैं जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हम सबको अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और हम जो भी टूटी फूटी नेकी हम करते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ईमान पर ज़िंदा रखे और ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।